कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ अपोजिशन कायदीन की जानिब से AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कहा कि ऐसा कहकर उन लोगों की बेइज्जती की जा रही है जिन्होंने मजलिस को वोट दिया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। कुछ अपोजिशन लीडर्स की जानिब से इस तरह के तबसरे किए जाने पर AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके पास इस तरह के इल्ज़ामात का कोई जवाब नहीं है। कोई भी किसी पर इल्ज़ाम आयद कर सकता है। उनका कहना था कि AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहकर उन लोगों की बेइज्जती की जा रही है जिन्होंने मजलिस को वोट दिया है, और अगर अपोजिशन कायदीन ने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो उनका ज़वाल यकीनी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि AIMIM को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सदर मजलिस ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो मगरबी महाराष्ट्र पर तवज्जो नहीं दे सके। अगर वो मगरबी महाराष्ट्र पर तवज्जो देते तो ज़्यादा कॉरपोरेटर्स जीत पाते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आकोर्ट में कॉरपोरेटर्स को वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो किसी भी ऐसे ग्रुप से निकल जाएं जिसमें बीजेपी भी शामिल हो। उन्हें ये हिदायत दी गई है कि वो खुद कोई फैसला ना लें, फैसला सिर्फ पार्टी की जानिब से ही किया जाएगा। AIMIM बीजेपी या फिर NDA के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती। अब ऐसा है ना कि जो आरोप लगाते, तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो अब मैं उसका तो इलाज मेरे पास नहीं है। आप आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप एक बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं, और उनको अगर आप तकलीफ देंगे तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह आप लोग। तो ये तो इलेक्शन था, हर एक को इख्तियार था अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने के लिए। अब अगर औरंगाबाद में 33 मेरे जीत गए, मुंबई में हमारे 8 कामयाब हो गए, नांदेड़ में 14, मालेगांव में 21, अमरावती में 12, धुलिया में 10, नगर में 2, अकोला में 3, शोलापुर में 8, नागपुर में 6, चंद्रपुर में 1, मुमरा में 5, गोवंडी में 6, चीता कैंप में 2। तो ये तो आवाम का फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, वहां पर दिन रात एक कर दिया। तो अगर वो लोग इस तरह से ये कहेंगे तो ये तो वहां की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि MIM पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ी इस बात की वो है कि मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका, क्योंकि जब हम बिहार में थे उस वक्त डेट्स का अनाउंस हो गया था। तो थोड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर हम फोकस करते तो शायद वहां पर भी हमारे और कॉरपोरेटर्स जीत सकते थे। तो खैर ये अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। बस उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम अपना कामयाबी का सफर इंशाअल्लाह हमारी इज्तिमाई मेहनत और कुव्वत से तय करते आए और आगे भी तय करते रहेंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा बल्दी के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने टोली चौकी दफ्तर में GHMC ओहदेदारों का एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए हल्के कारवान के ज़ेरे इल्तिवा कामों की तफसीलात हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो ज़ेरे इल्तिवा कामों में तेज़ी लाए और उन्हें जंगी हुदूद पर मुकम्मिल करें। इस दौरान मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए।
सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के बीआरएस पार्टी इंचार्ज तलसानी साई किरण यादव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत सिकंदराबाद के वजूद को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। साबिक वजीर बसरत नगर के एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तश्कील के लिए हफ्ते की सुबह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से एक पुरअमन रैली निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बड़ी तादाद में वहां पहुंचकर गैर कानूनी गिरफ्तारियां की। यूथ लीडर तलसानी साई किरण यादव को भी उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो सियाह लिबास पहने, सियाह गुब्बारे थामे सिकंदराबाद बचाओ के नारे लगाते हुए महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास पहुंचे। पुलिस ने तलसानी किरण यादव को गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बीआरएस यूथ लीडर ने गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है और हुकूमत सिकंदराबाद की तारीख और वजूद को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि वजूद की जंग लड़ने पर गैर कानूनी गिरफ्तारियां करना नाइंसाफी है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने रैली की इजाज़त न देने पर भी सवाल उठाया और कहा कि गिरफ्तारियों से तहरीक नहीं रुकेगी। अवाम बड़े पैमाने पर हिमायत का मुजाहरा कर रही है। तलसानी साई किरण यादव ने कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते में दुगने जोश व जज्बे के साथ एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। हैदराबाद में जारी हॉट एयर बलून फेस्टिवल के दौरान एक हॉट एयर बलून तकनीकी खराबी के बाद नेकनामपुर लेक के करीब कीचड़ में गिर पड़ा। 3 मुसाफिर महफूज रहे। संक्रांति त्यौहार के मौके पर महकमा सियाहत के ज़ेर एहतमाम हॉट एयर बलून फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। बताया जाता है कि एक गुब्बारे ने नेकनामपुर झील के करीब तकनीकी खराबी के बाद हंगामी लैंडिंग की। गुब्बारा कीचड़ में गिर पड़ा, लेकिन तमाम 3 मुसाफिर महफूज रहे। ज़राए से पता चला है कि मुंतज़मीन की जानिब से गुब्बारे को मुंतकिल करने के बाद सूरत हाल मामूल पर लौट आई और तफरीही सरगर्मी जारी रही। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रही कमेटी के अरकान से मुलाकात की और रियासत में जल्द ही रोहित वेमुला एक्ट मुतारिफ करवाने का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हफ्ते को प्रजा भवन में रोहित वेमुला के लिए इंसाफ की मुहिम चलाने वाली कमेटी के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने याद दिलाया कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत में रोहित वेमुला एक्ट मुतारिफ करवाने पर जोर दिया है। उन्होंने कमेटी को बताया कि अवामी हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बातचीत के बाद रोहित वेमुला एक्ट लाने की कोशिश करेगी। कमेटी के अरकान ने नायब वज़ीर आला को कर्नाटक में कमेटी के तैयार करदा रोहित वेमुला एक्ट का मुसव्वदा भी पेश किया। कमेटी अरकान की जानिब से मुतअद्दिद तजावीज़ात भी पेश की गई और कमेटी ने रोहित वेमुला केस की शफाफ तहकीकात और रोहित को इंसाफ देने का मुतालबा किया और 50 तलबा और 2 असातिज़ा को राहत फराहम करने की भी दरख्वास्त की, जिनके खिलाफ रोहित वेमुला की मौत के बाद यूनिवर्सिटी में गैर ज़मानती मुकदमात दर्ज किए गए थे। कमेटी ने कर्नाटक की तर्ज पर ही तेलंगाना में रोहित वेमुला एक्ट मुतारिफ करवाने का मुतालबा किया है। नायब वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में कर्नाटक के वफ्द से हुलिकुंते मूर्ति, डॉक्टर अशना सिंह, वी वरुदुल्ला और राहुल शामिल हैं, जबकि रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने के लिए तहरीक चलाने वाली कमेटी के अरकान भी इस मौके पर मौजूद रहे। उनमें राधिका वेमुला, राजा वेमुला, प्रोफेसर भांगया भुक्कैया, प्रोफेसर सौम्या देजमा, प्रोफेसर तिरुमल, प्रोफेसर रत्नम, वी रघुनाथ, डॉक्टर दोंता प्रसाद तिरुपति और वेनेला शामिल हैं। संक्रांति त्यौहार इस साल परिंदों के लिए मुहलिक साबित हुआ। तकरीबन 100 परिंदे, जिनमें बहुत से नायाब भी हैं, चीनी मांझे की जद में आकर जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि संक्रांति त्यौहार इस साल परिंदों के लिए मामूल से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ है और रेस्क्यू टीमों ने एक ही दिन में तकरीबन 100 परिंदों के जख्मी होने की इत्तला दी है। चीनी मांझे की जद में आने की वजह से कई नायाब और मादूम होने वाले परिंदे जख्मी हुए। बताया जाता है कि जख्मी होने वाले परिंदों में एक
پیریگرین فالکن نامی پرندہ بھی شامل ہے، جو کہ شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے اور اکثر ہجرت کرتا رہتا ہے۔ نقل مکانی کرنے والے پرندوں سمیت کئی دیگر پرندے بھی زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 سروں والی ایک چڑیا بھی شامل ہے۔ مہاراشٹر کے بلدیاتی انتخابات میں 125 کارپوریٹرز کی کامیابی پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کارپوریٹرز سے لوگوں سے جڑے رہنے کی خواہش کی۔ مہاراشٹر کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مہاراشٹر میں مجلس کے 125 کارپوریٹرز جیت گئے۔ انہوں نے رائے دہندوں، پارٹی کے کارکنان اور تمام عہدیداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اچھا نتیجہ ہے۔ صدر مجلس نے امید جتائی ہے کہ کارپوریٹرز لوگوں کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات جیتنا مشکل ہے، لیکن عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے تمام کارپوریٹر سے عوام سے جڑے رہنے کی اپیل کی۔ صدر مجلس نے بتایا کہ بہت سے ہندو بھائی، جن میں دلت، SC اور ST بھی شامل ہیں، مجلس سے انتخابات جیت گئے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے یوسف گوڑہ کرشنا نگر میں ایک واشنگ مشین اچانک پھٹنے سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گھر میں کوئی موجود نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد کے یوسف گوڑہ کے کرشنا نگر میں ایک واشنگ مشین اچانک پھٹ پڑا، جس کے بعد مقامی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ یہ واقعہ ہفتے کی صبح جین مندر کے قریب واقع ایک رہائش گاہ پر پیش آیا۔ مشین زوردار دھماکے سے پھٹ پڑی اور گھر میں موجود املاک کو معمولی نقصان پہنچا۔ افراد خاندان حادثے کے وقت گھر سے باہر تھے، لہٰذا سبھی اس حادثے میں بال بچ گئے۔ شبہ ہے کہ دھماکہ شارٹ سرکٹ یا کسی فنی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر واقعے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ BRS رہنما KTR نے حکومت پر یہ کہہ کر تنقید کی کہ وہ سکندرآباد کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر KTR نے تلنگانہ حکومت کو ایک مرتبہ پھر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پیشرو BRS حکومت نے ہموار انتظامات، بہتر نظم و نسق اور عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر 33 اضلاع تشکیل دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد اور سکندرآباد کی ایک مکمل تاریخ رہی ہے، لیکن حکومت سکندرآباد کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ KTR نے کہا کہ جڑواں شہروں میں ایک بھی مکان تعمیر نہیں کروایا گیا اور نہ ہی حکومت نے کوئی نیا فلائی اوور تعمیر کروایا ہے۔ حکومت کا واحد کام انہدام ہے۔ سنگاریڈی کے سابق رکن اسمبلی جگا ریڈی نے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں سنگاریڈی MLA کی حیثیت سے انتخابات نہیں لڑیں گے۔ TPCC کے کارگزار صدر و سابق رکن اسمبلی جگا ریڈی نے سنسنیخیز تبصرے کیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں سنگاریڈی MLA کی حیثیت سے انتخابات نہیں لڑیں گے۔ جگا ریڈی نے کہا کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے راہل گاندھی کی توہین کی ہے، کیونکہ راہل گاندھی ان کی جیت کے لیے انتخابی مہم چلانے کے لیے سنگاریڈی آئے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں ہرا دیا ہے۔ جگا ریڈی نے کہا کہ وہ یہ بات کبھی نہیں بھولیں گے کہ ان کی شکست کی وجہ غریب لوگ نہیں بلکہ دانشور اور بزرگ ہیں۔ جگا ریڈی نے کہا کہ اگر ان کی اہلیہ نرملا سنگاریڈی میں انتخابات لڑتی ہے تب بھی وہ اپنی اہلیہ کے لیے انتخابی مہم نہیں چلائیں گے۔ وہ ریاست میں کہیں بھی جا کر انتخابی مہم چلانے کو تیار ہے، لیکن سنگاریڈی میں نہ تو وہ انتخابات لڑیں گے اور نہ ہی انتخابات لڑنے والوں کے لیے مہم چلائیں گے۔ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے واضح کیا کہ ہائیڈرا کا کام صرف مسماری نہیں ہے بلکہ ہائیڈرا جھیلوں کو نئی زندگی دے رہا ہے اور مقبوضہ اراضیات پر دوبارہ قبضہ حاصل کر رہا ہے۔
हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ सख्त एजेंडे के साथ हफ्ते को मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की झीलों और पार्कों को हाइड्रा की काविशों की वजह से एक नई जिंदगी मिली है। हाइड्रा का काम सिर्फ मछमारी नहीं है बल्कि हाइड्रा बहाली का भी काम कर रहा है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने आबी ज़खायर में बिलखुसूस झीलों और तालाबों में मिट्टी न फेंकने की हिदायत जारी की है और हुकाम से कहा है कि शहर की झीलों के इर्द गिर्द फौरी तौर पर बाड़ लगाई जाए। मेला चेरूर से जुबली हिल्स तक तमाम झीलों और तालाबों नालों वगैरह की सफाई के इक़दाम किए गए। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने जुबली हिल्स के पार्क्स में किए गए गैर कानूनी कब्ज़ात को हटाने और पार्क्स का दोबारा दावा हासिल करने को भी कहा है। उन्होंने पार्क तक सबकी रसाई को यकीनी बनाने के लिए पार्कों के दरवाजे आम आदमी के लिए खोलने की भी हिदायत जारी की। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।